जल का आहार। और 6000 वर्ष जल का आहार लेकर के षट विकारों को जीत लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, षट विकार है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। तो 6000 वर्ष जल के ऊपर उन्होंने साधना की, और जब जल के ऊपर साधना पूर्ण हो गई फिर वायु के ऊपर साधना। और 7 वर्ष तक संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर, क्योंकि वायु का प्रभाव आकाश में है और आकाश सत्तावरण है। तो सत्तावरण को जीतने के लिए उन्होंने 7000 वर्ष तक वायु का आहार का सेवन किया। और फिर 10 साल तक उन्होंने वो भी त्याग किया। वायु भी त्याग किया। तो क्रम से तो 6000, 7000, फिर 8000 होना चाहिए, फिर 10,000 तक ही क्यों? 10 इंद्रियों को कंट्रोल, ये भी बात है।
10 इंद्रियों को कंट्रोल है, ये तो है ही है, लेकिन 10 की 7 के बाद में सीमा रहित कर दी कि अब तक जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक अब हमने ये छोड़ना नहीं, चाहे कितने भी वर्ष लग जाए। 10 लगे 5 लगे। इसीलिए 10,000 के बाद में कह दिया अपार। अपार अपार का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं। शंभु विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते। इससे ज्यादा और कोई स्पष्टीकरण होगा? किसके लिए वो कर रहे हैं तपस्या? उसके। तो इसीलिए ये बोले हम भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। विधि हरि हर त्रिदेव, ये भी तो उसी के पार ब्रह्म के ही तो संतान है। बोले पिता नहीं तो पुत्र से ही चलो, हम मना करके देख लेते हैं, मान जाए। बार बार ब्रह्मा जी आए, मांग हुआ बहुत भाग्य भाई, बोले जो चाहे वो ले लो। ध्यान ही नहीं दिया। विष्णु जी आए, शंकर भगवान आए, ब्रह्मा जी बोले आप हमारा ब्रह्मलोक ले लो। विष्णु जी बोले आप हमारा लोक ले लो। शंकर भगवान बोले हम भी सब कुछ दे देंगे। वैसे बोले भगवान। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चाहिए सो ले लो। बहु भांति लुभाए, नाना प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर ऐसे दृढ़ हैं, धीर, नहीं चले ही चला है। और यहां तक कि तपस्या करते करते क्योंकि जल भी छोड़ दिया, वायु का भी त्याग कर दिया, एक पैर के ऊपर खड़े हुए हैं, सारा शरीर सूख गया, अन्न जल कुछ नहीं है, तो नहीं प्राप्त होगा शरीर को, तो शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर की पुष्टि अन्न से होती है, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में अस्थिगत प्राण होते, हड्डियों के अंदर भी प्राण विद्यमान है। इसलिए अस्थि मात्र फिर भी प्राण नहीं निकले उनके, लेकिन उनको कोई पीड़ा नहीं हो रही। क्यों? कि पीड़ा तो शरीर का धर्म है। मन और शरीर, जहां मन और तन है, मन और तन में अगर है तो पीड़ा है, और मन तन नहीं है और राम जी में है तो फिर कोई पीड़ा नहीं है। जो सिद्ध पुरुष संत होते हैं, व्याधिग्रस्त तो सभी होते हैं, क्योंकि शरीर जो है ये तो भोगायतन है, भोग के लिए मिला है।
इसमें तो जो हमें प्रारब्ध के अनुसार ही तो शरीर मिला है और प्रारब्ध भोग के लिए मिला है, तो प्रारब्ध तो इससे भुगतना है। और जब फिर इसके लिए चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, शल्य चिकित्सा के लिए, तो कई संतों के बारे में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि डॉक्टर कहते थे कि आपको बेहोशी की दवाई दी जाएगी। कहते नहीं, हमें बेहोशी की दवाई नहीं। और अपनी शल्य चिकित्सा बिना बेहोश किए भगवान में अपने ध्यान करा देते, उनको पीड़ा नहीं होती, क्योंकि इस शरीर से वो परे होते हैं। उस समय उनका मन कहाँ होता है? भगवान के चित्र। इसलिए वो भी तदपि मनाद मन ही नहीं पीड़ा होगी कैसे? क्योंकि शरीर में और मन में तो उनका है ही ध्यान कहाँ है? राम जी के चरणों में। अब भगवान ने देखा भाई दृढ़ निश्चयी है, तो भगवान तो सब जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान जान गए कि बिना हमारे दर्शन के ये मानने वाला नहीं है। प्रभु सर्वज्ञ दास कहते ये तो हमारा ही दास है, हमारे अलावा और किसी से कुछ मांगेगा ही नहीं। क्योंकि भक्तों की ये रीति है कि अपने प्रभु के अलावा और किसी से कुछ मांगते ही नहीं है। और भगवान भी यही बात कहते हैं कि मोर दास कहाय नर आशा करिए। दास तो मेरा, आशा किसकी करता है? मोर दास कहाय नर आशा करिए, तो करिए कहा विश्वास। फिर ऐसे का क्या विश्वास करेगा? फिर वो दास नहीं है। दास तो अनन्य होता है। और ऐसे ही अनन्य भक्त के लिए भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम। तो भगवान ने जान लिया दास निज जानी, हमारा दास है ये। और भगवान जिसको अपना दास कह ले, फिर उसके लिए कुछ रह गया क्या? कुछ नहीं। तो दास भी कब जाना? क्योंकि इसकी गति अनन्य है हमारे प्रति। और एक की नहीं, दोनों की। नृप रानी तापस तपस्या कर रहे हैं दोनों ही, मनुवर शत्रुपा दोनों ठाड़े रहे एक पद दो। दोनों ही खड़े हुए हैं एक चरण के ऊपर। इसलिए कह रहे गति अनन्यता। इसलिए जैसे ही कृपामृत सानी, अब अमृत जब जाएगा तो मृत कह जिया जो वाणी थी वो मृतकों को भी जीवन देने वाली है। अच्छा, वाणी आती कहां है? कानों में ही आती है। तो आकाशवाणी भी कहां हुई? किससे प्रवेश किया शरीर में? कि श्रवण जो आकाशवाणी हुई वो
पड़ी और कानों में पड़ करके कहाँ गई? हृदय में। कि श्रवण रंध्र होई पूरे जब आई। और जब हृदय के अंदर गई तो उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, क्योंकि अमृत सनी हुई वाणी है और वो भी भगवान की कृपामयी वाणी। अब कृपा भगवान अपने जनों पर करते ही हैं, तो उस वाणी के प्रवेश करते ही हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। और कैसे हृष्ट पुष्ट हुए? पुष्ट का मतलब शरीर जो सूख गया था, अस्थि मात्र जो हो गया था, वो ऐसा पुष्ट हो गया कि मानव अवै भवन्ते। अब ये जैसा तपस्या करने के लिए आए ही आए हो। और हर्षित, हृष्ट, हृष्ट और पुष्ट दोनों है। पुष्ट में पुष्टता शरीर की और हृष्ट में हृदय का उल्लास। हर्षित कितना है वो? कि श्रवण सुधा श्रवण वचन सुनी। कौन से वचन? मैं नहीं जा अमृतमय श्रवण सुधा श्रवण वचन सुनी। जैसे ही वो श्रवण रंध्र से प्रवेश होकर के हृदय में पहुंचे और शरीर हृष्ट पुष्ट हुआ, तो वाणी के द्वारा प्रकट होकर के बाहर। तो यहां मनु महाराज की भी वाणी है, वो स्थिर नहीं रह रही है कि बोले मनु। अब वो बोल रहे हैं मनु महाराज। क्या कह रहे हैं? कि सुनो से, हे प्रभु सुनिए, सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु। वो कह रहे आप सेवकों के लिए क्या है? सुर तरु और सुर धेनु, दो दो उपमाएं दी। भाई एक सुर तरु कह देते कल्प वृक्ष, और सुर धेनु कह देते कामधेनु गाय। तो दोनों दो उपमाएं क्यों दी? एक तो वंदना करने वाले दो हैं, मनु जी महाराज और शतरूपा जी। और दोनों वंदना करते हुए ये कह रहे हैं कि आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष। तो कह तो दिया कल्प वृक्ष, फिर अपनी गलती समझ में आई कि हम तो कल्प वृक्ष का उदाहरण हमने ठीक नहीं दिया, क्योंकि कल्प वृक्ष तो आता नहीं, कल्प वृक्ष के तो पास जाना पड़ता है। और जीव की सामर्थ्य तो है नहीं जाने की। तो बोले कल्प वृक्ष का नहीं, सुर धेनु का उदाहरण दी, क्योंकि गाय तो चल करके आ जाती है ना। तो इसलिए दोनों के लिए कि सुर सेवक सुर तरु सुर धेनु। अच्छा, फिर अब भगवान जो है, भगवान शक्ति और शक्तिमान दोनों हैं। तो वही शक्ति के रूप में तुम कल्प वृक्ष मान लो, और शक्तिमान के रूप में और शक्ति के रूप में सुर धेनु मान लो। या मनु जी महाराज भगवान को कल्प वृक्ष कह रहे हैं और शतरूपा जी क्योंकि वो स्त्रीलिंग में है तो वो सुर धेनु कह रही है। इसलिए दोनों प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि
सकल सुखदायक। कहते हैं कि देखो जो बड़ा ऐश्वर्यशाली होता है, तो जो जितना बड़ा ऐश्वर्यशाली होगा उसको उसके पास पहुंचने में उतनी ही कठिनाई होती है। लेकिन मनोजी महाराज और शत्रुपा जी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, आप देखो इतने ऐश्वर्यवान होते हुए भी विधि हरिहर आपके चरणों की चरण रेणु की वंदना करते हैं, फिर भी आप प्राप्त होने में सेवत सुलभ आप सिर्फ थोड़े से जल मात्र तुलसी मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जरा सी क्या फूटे फूटे शब्दों में, जैसे कि कल तो पार्टी में छोटा बच्चा अबोध बालक जब अपने माता पिता की बात से कुछ वार्ता करता है तो वो प्रसन्न होते हैं उसकी टूटी फूटी बात सुनकर। ऐसे ही आप भी अपने भक्त की वाणी सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, प्रार्थना सुन करके। धोतरी भाषा के सेवत सुलभ और सकल सुखदा, और सब प्रकार के सुख आपसे उसे प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सबकी तो अपनी अपनी सीमा है, सामर्थ्य है। आप तो अनंत सामर्थ्यशाली हैं, तो सब कुछ आपसे यहां तक कि मुक्ति का थोड़ा भक्ति तक आप दे देते हैं अपने भक्तों को। प्रणत पाल सचराचर नायक, कि आप चर और अचर दोनों के नायक होते हुए भी जो आपकी शरणागत है उसका विशेष ध्यान रखते, प्रणत पाल है। चराचर नायक होते हुए भी आप अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़। जैसे द्रौपदी के समय में जब तक पुकारा नहीं तब तक आएगी, हालांकि सामने थे। और ये नियम भी है कि भाई मांगने वाला मांगे तभी तो देने वाला कुछ दे। मेरे को वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है फिर। तो इसलिए वो उनके मुख से कहलवाना चाह रहे हैं कि बोलो तुम क्या चाहते हो। अब ये बोले कि हम चाहें क्या, क्योंकि इनके हृदय में भी कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि परम पार ब्रह्म का कोई स्वरूप तो है नहीं, तो किस स्वरूप को हम देखने की इच्छा करें। तो बोले भगवान के सबसे बड़े भक्त भगवान शंकर है। और शंकर तो उनको हमेशा जपते ही रहते हैं, आदि हैं उनके जपने वाले भक्तों में। तो इसलिए वो बोले कि जो स्वरूप बस सेव मन मांगे, भगवान शंकर आपके जिस स्वरूप का हृदय में बसाए हुए हैं, यही कारण क्योंकि परम ज्ञानी है शंकर भगवान, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। जहां ज्ञान का संबंध आता है वहां भगवान शंकर ही है, क्योंकि समस्त विश्व के गुरु हैं। पार्वती ने यही तो कहा था कि तुम जगत के गुरु हो, वेद बखाना। तो इसलिए जो सबका विश्व का गुरु है उससे बढ़िया और स्वरूप कौन जानेगा। तो सबसे पहले भगवान शंकर का नाम है कि जेहि कारण मुनि जतन कराई। और मुनि सब कुछ छोड़ कर गए, जो सांसारिक सब भोग विलास इत्यादि छोड़ कर गए, जिसके ध्यान में मग्न रहते हैं, तो या फिर जो त्यागी मुनि है वो ही जानते हैं इस बात को, जो कामनाहीन। तो इसलिए वो जिसके लिए जप करते हैं प्रभु वो स्वरूप आपका,
फिर तीसरा उदाहरण दिया कि जो भुसुंड मन मानस हंसा, कि काग भुसुंड जी के हृदय के अंदर, जो काग भुसुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करते हैं हंस के रूप में, तो काग भुसुंड जी का नाम क्यों लिया या भगवान शंकर का ले दिया? क्योंकि भगवान शंकर ने सती जी को जब भगवान के बारे में देखा दंडकारण्य में घूमते हुए, कहाँ देख पाएंगे? बोले वो अपनी गलती सुधार थोड़ी, तो बोले देखई हम स्वरूप, क्या हम नेत्र भर करके आपके दर्शन, क्या महाराज ध्यान में गायब मत हो जाना, कभी हम ध्यान में आपके दर्शन करने और आप वहीं से गायब हो जाओ, हम तो अपने नेत्रों से आपके दर्शन करना चाहते हैं। वो तो मन वाली बात तो पहले ही कर रहे हैं, कभी मन में ही आके चले जाएंगे। और कृपा करो प्रणतारति भोजन, तो हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो और कृपा करके हमें नेत्र भर करके दर्शन दो। तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, तो राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम रस से लगे हुए भगत वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे, और भगत वचन प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान, और कृपा निधान भगवान वहां प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हुए? नील सरोवर नीलमणि नील नील गजान, लागे तन सोगायति कोटि कोटि सतकाम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण। भाई प्रभु को बड़ी जल्दी प्रकट कर दिया।